अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर और आज हम रिव्यू देने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं 21st एपिसोड ऑफ बिस्मिल। इस टाइम टॉप पे चल रहा है बिस्मिल ड्रामा और बिस्मिल ड्रामा में टॉप की एक्टिंग्स इन चारों कैरेक्टर्स की चल रही है जो कि टीटी के गिर्द घूमते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो तलाक होने जा रही थी और अब क्यों नहीं होगी, होगी तो सही लेकिन एक सबक सिखा के होगी, क्योंकि माँ बेटे ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि जब तक तलाक नहीं होगी वो टीटी के साथ तोकीर के साथ नॉर्मल नहीं होंगे। और तोकीर को दो कश्तियों में सवार होना इस वजह से पड़ गया है कि दूसरी तरफ मासूमा ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने बाप की मौत का इंतकाम लेकर रहेगी। आए सबसे पहले हम देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं, किसकी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं और आने वाली एपिसोड किस तरह होगी, क्या होगा उसमें, ये हम साथ साथ सारा डिस्कस करेंगे। लास्ट जो हमने रिव्यूज़ लिए थे लोगों के, उसमें से एक रिव्यू हमने नहीं पढ़ा था, तो इसकी ये वजह नहीं थी कि हमें मासूमा की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। भाई मासूमा की एक्टिंग और सवेरा नदीम की एक्टिंग तो टॉप पे है। सबसे पहला जी कमेंट है मलीहा अलमान का Masuma straight face in every scene, no expressions at all, yet she sits to judge other women in reality shows. नहीं, मैं इससे थोड़ा सा मुतफिक नहीं हूँ। मासूमा की अब एक्टिंग ही एक्सप्रेशनलेस है। वो बताना चाहती है कि उसको वट चढ़िया है तो कीर दे टीटी दे और वो बदला लेगी, और जब बंदा बदला लेने की साजिश कर रहा होता है तो वो ना हंसता है ना मुस्कुराता है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। इसके 6 रिप्लाइज हम ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि मेरी तरह इन्होंने भी मेरे हाथ से इस चीज़ पे मुत्तफिक किया होगा। पहला कमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, बस दांत बंद करके बोलती है, इवन लिपसिंग भी नज़र नहीं आती। भाई जो कमेंट है हम वही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैं भी यही कह रही थी, बेकार एक्टिंग यार, मासूमा की एक्टिंग को बेकार कर दिया। शी इज़ अ फाइटर, हाँ अब उसके पॉजिटिव आ गए कि भाई वो रेडी है, फिर उसकी जगह आपको रख लेते हैं, उसकी एक्टिंग नहीं आती। तो ये भी एक कमेंट है कि भाई अगर उसको एक्टिंग नहीं आती तो आपको रख लेते हैं। जहां कोई बात सच लिखता है वहां आप जैसे कमेंट करने वाले आ जाते हैं। ये तो मज़े की चीज़ होती है कमेंट सेक्शन में कि अगर किसी को कोई कमेंट अच्छा नहीं लगा तो फिर उसके नीचे ढेर लग जाता है प्लस माइनस का। आगे हैं जी फातिमा शेख, हरीम फारूक की बात करने का स्टाइल बिल्कुल भी नाजिश जहांगीर के जैसा है। कौन कौन एग्री है? अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। नुमान इजाज की खूबसूरत अदाकारी, बीवी और बेटे से पुरमायनी सवालात के जवाबात, मौजूदा केस बेहद मज़ेदार थी। और ये आगे भी अब ये थोड़ा सा ना ट्विस्ट आना है। आगे जो हम एक्टिंग देखेंगे ना वो हम देखेंगे मूसा की, नुमान इजाज की, मासूमा की और सवेरा की। सवेरा की एक्टिंग थोड़ी सी, सवेरा का करैक्टर थोड़ा सा नीचे जाएगा, मूसा का करैक्टर ऊपर आएगा, नुमान इजाज का करैक्टर ऊपर आएगा दोबारा, क्योंकि वो शायद ये समझ रहा है कि उसने उसका हक बनता था, वो अपने बीवी बच्चों को की ज़रूरियात को पूरा कर रहा था। तो वो शायद अब इस आर्गुमेंट पे आ चुका है कि भाई उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। व्हेन सवेरा सेड, बाप खुद अपने माथे पर सेहरा सजा के बैठा हुआ है। मूसा की शादी होने वाली थी और उसी टाइम पे बाप ने अपने मत्थे पे सेहरा सजा लेता। इसके आगे है जी रेहान मलिक, बहुत अच्छा किया, इसका राइट था, शादी करना कोई गुनाह नहीं है। यहाँ पे भाई जब हम बोलते हैं तो फिर हमें नीचे कमेंट आते हैं कि नहीं शादी करना सही नहीं था, शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भी एक बंदे ने आगे कहा कि शादी करना सही था, क्यों? क्योंकि वो अपने राइट्स पूरे कर रहा था। आगे है जी मदीहा नफीस, ये मूसा की शादी की डेट लास्ट 10 एपिसोड से फिक्स हो रही है, वेन्यू भी डिसाइड नहीं हो रहा। मूसा की शादी ना हुई, अंबानी की शादी हो गई। भाई अंबानी की नहीं, अंबानी के बेटे की शादी हो गई। इसके आगे 4 रिप्लाई हैं, हम नहीं पढ़े भाई, क्योंकि अंबानी की शादी, वाह, मनी इज इंपॉर्टेंट बट रिलेशंस आर इंपॉर्टेंट टू। अनफॉर्चुनेटली मासूमा लॉस्ट हर रिलेशंस, नो डाउट। मैंने एक ना वो शॉर्ट्स किया था
कि बंदा ठरक दे पिछे या पैसों के लालच के पिछे मर जाता है। नुमान इजाज ठरक के पीछे मरा था और क्योंकि वो एक एजिड बंदा था, मासूमा एक यंग लड़की थी और शादी हो गई, लेकिन अब उसके आने वाले जो असरात हैं वो इन दोनों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मासूमा ने थोड़े से बर्दाश्त कर लिए कि उसका बाप शायद हार्ट अटैक तो था ही, लेकिन हार्ट अटैक टेंशनों की वजह से ही होता है। उसका बाप जो फोत हुआ, अब वो चाहती है कि या तो मर जाऊंगी या एक दो को लेके मरूंगी। और उसका जो लास्ट माँ के साथ डायलॉग था कि टीटी के वो घर नहीं जो उसने मासूमा को दिया है, टीटी का वो घर जहाँ पे उसकी बीवी, पहली बीवी और बेटा रहता है, वहाँ पे वो ब्लास्ट करने जा रही है। और ये सीन पूरे सीरियल का सबसे मज़ेदार सीन होना है जब मासूमा ने टीटी के घर पहुँचना है और फिर बहुत से जिसे कहते हैं ना ब्लास्ट होने हैं। नाउ मासूमा यूजिंग evil ways to destroy Titi's family, hating her. That means she has done justice with her character, no doubt. अब मासूमा जो है लापता देगी कि वो की कर सकती है। इसके आगे 13 रिप्लाईज हैं, इस कमेंट के 13 रिप्लाईज हैं, हम पढ़ेंगे। अब ड्रामा कर रही है खुद ही नहीं तो इसकी फर्स्ट वाइफ को बताया, खुद इसने ही तो इसकी फर्स्ट वाइफ को बताया था। तो भाई ये तो हर एक को पता है कि असल टसल जो है ना वो औरत की औरत से है। जो जिसे कहते हैं ना लड़ाई जो है ना, मर्द तो मासूम होता है। अब ये मेरे जो लाइन है ना, इस पे आपने मुझे जवाब देना है कि मर्द मासूम होता है, औरत का फितना, औरत का लालच ही अपनी जिंदगी तबाह करता है। इंसान खाने के बगैर जिंदा रह सकता है, जिंदा नहीं जिंदा रह सकता है, लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं। वाह, ये तो कोई दुखी आत्मा है भाई। शर्त लगा लें, कौन है? नुसरत कौसर साहिबा। इनको लगता है मोहब्बत अभी तक नहीं मिली। आगे चलते हैं। बैड थिंग इज बैड, शी इज सो इरिटेटिंग, जस्टिस तो सभी ने किया जिसको अपना रोल मिला है। ये तो जब हो गया है बैल मुझे मार, खुद लालची और अंकल आगे खाने में अंकल ने भी सही काम किया। यानी कि वो ये बताना चाह रही हैं कि लालच इसका अपना था और अब ये फिर वही हरकत करने जा रही है। अच्छा, यहाँ पे ड्रामा वैसे ख़त्म हो सकता था। हम अब मेरी बात करें तो अगर वो उसको डाइवोर्स दे देता, वो मर जाती तो पीछे माँ रह जाती, टीटी की लाइफ सही हो जाती। लेकिन टीटी को भी तो सबक सिखाना है। यहाँ पे सबक दो बंदों को इस ड्रामा सीरियल में सिखाया जाना है। नंबर 1 इज टीटी तोकीर, कि उसने अच्छा भला अपनी ज़िंदगी उसकी चल रही थी, खुश था, बेटा खुश था, बीवी खुश थी, और उसने एक लड़की से पंगा ले लिया, ब्याह ही कर लेता सीधा। और दूसरी तरफ जो है मासूमा बीबी को लालच नहीं करना चाहिए था। जुनी उनका जो कज़न है उसके साथ अगर शादी कर लेती तो आज वो भी हंसी ज़िंदगी गुजार रही होती, लेकिन वो ड्रामा तो ना होता। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें घिसे पिटे इंडियंस ड्रामों की, ज़ूम तो अभी तक टीटी की शादी नहीं हुई होनी थी, रोमांस चल रहा होना था। और वो जैसे कहते हैं दूसरी तरफ सवेरा का फैशन चल रहा होना था, मूसा की एक्टिंग चल रही होनी थी, और ज़ूम सब कुछ हो रहा होना था। घटिया तरीन ड्रामे होते हैं। अब मेरी बात से कौन मुत्तफिक करता है कि इंडिया के ड्रामे, चलें जी आगे चलते हैं। लाल पड़ी पिंकी बोथ आर राइट, जो ऊपर कमेंट किया। इट इज द शरीज आया कौन है? मोहम्मद अली साहब। It is a Shrey's right of a man to marry again, and Titi rightly said that he is giving all the rights to their family. Then these people should not object to the second marriage. भाई मैं नहीं बोल रहा, जिसने बोला है मैंने पढ़ दिया, मोहम्मद अली साहब है। इनकी ऐसी की तैसी आप लोगों ने करनी है, मैं नहीं कह रहा भाई, लेकिन शरई हक तो बनता है ना भाई। और फिर मैं नहीं, आगे चलते हैं। किस किस को मासूमा जहाल लगती है? जाहिल शायद लिखा हुआ है। चलें जी आगे। अनस अली, नुमान इजाज नाउ स्टैंड अप फॉर जस्टिस, दिल खुश कर देता। वाह जी वाह,
ये कौन है? अनस बंदा ही है। तेन लापता देगी तेरी बीवी जो तू दूजा ब्याह करने के बारे में सोचेगा भी। आ गया जी, जबरदस्त थप्पड़ विद तोकीर। ओए होए, वाह तोकीर यार, उसने हल्का सा मारा था अपने बच्चे को, एड्डा भी नहीं जबरदस्त। लेकिन असल में नुमान इजाज का यहाँ ये कहना नहीं बनता था कि मैं तुम्हारे राइट्स पूरे कर रहा हूँ। नुमान इजाज का यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए था इंसानियत के लिए कि मेरी बीवी के गलत लफ्ज़ों के, लेकिन उसकी बीवी की भी ज़िंदगी तबाह हुई यार। औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, औरत अपने ऊपर औरत नहीं बर्दाश्त करती। आगे चलते हैं। द बेस्ट सीन वॉज अ फादर एक्सप्लेनिंग द ट्रांसलेशन ऑफ सूरह इनाम टू हिज डॉटर। जो मूसा की फियोंसे है, उसका जो फादर है, वो उसको जब बता रहा था। आगे जी, मार्था का यार ये मार्था की तारीफ करने वाला, ये अब आपने नोट करना है। जायका ज़बान अगला जब हम रिव्यू करेंगे तो जायका फिर कहेगी मार्था का करैक्टर, मार्था की वॉइस, हा, हम भी भाई इसी चीज़ को मानते हैं। आगे जी, मासूमा की अदाकारी भी ज़बरदस्त है। हर बंदा बेहतरीन रोल अदा कर रहा है, बहुत हकीकत के करीब है। नुमान इजाज की अदाकारी ज़बरदस्त है, नो डाउट। टीटी है। आगे चलते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय टीटी। लो जी, फिर टीटी आ गया। At last the real man is awake. Musa could not cross the limitation and he will pay for that. Yes. माँ प्यो गलत भी हो ना तो माँ प्यो ही होंगे ना। माँ को चाहिए कभी भी अपने किसी वो जिसे कहते हैं मैटर में अपने बच्चों को आगे ना करे, क्योंकि माँ से बच्चों का लगाव ज़्यादा होता है और वो कोई भी बच्चा अपनी माँ के आंसू नहीं देख सकता। इसी चक्कर में बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि बच्चों से बदतमीज़ी हो जाती है अपने वालिद से। एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि माँ के दिल से दुआ निकलती है, लेकिन बाप की नाराज़गी अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। आगे चलें जी। मासूमा इज़ इटसेल्फ द रीज़न ऑफ हर फादर्स डेथ, नो डाउट। फर्स्टली शी चूज अ पर्सन हु गेव ऑलरेडी अ हैप्पी लिविंग लाइफ। उसने वो बंदा चूज़ किया जो कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। शी इंटरप्ट्स हिज लाइफ एंड, वावा लम्बा कमेंट है, एंड देन वांटेड टू सी रेहाम इन पेन। अब रेहाम को वो शुरू से तकलीफ में देखना चाहती है। टीटी गेव हर एवरीथिंग विच शी डिज़ायर्स द लाइफस्टाइल एज रेहाम हैव, but she destroys everything. And one thing, I'm also a second wife and I know how to maintain my honor and love in front of my husband, as he gave me everything which provided to his first wife. Alhamdulillah for everything. ये हैं जी सना चौधरी साहिबा। बहुत अच्छा कमेंट है। बेसिकली हम जो कमेंट कर रहे होते हैं ना, तो शायद हमारे साथ वो गुजरी नहीं होती जो कि हकीकी ज़िंदगी में किसी के साथ गुजरी हो। हम ड्रामा देख रहे हैं और ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन ये कमेंट वो है कि भाई मैं भी किसी की दूसरी बीवी हूँ, मुझे भी वही चीज़ें मिल रही हैं जो कि वो अपनी बीवी को दे रहा है, तो रफड़ किस चीज़ दा है, लड़ाई किस चीज़ दी है, शुक्र अल्लाह करो यार। चलें जी नेक्स्ट, लेकिन इसके 4 रिप्लाइज हैं, पढ़ लेते हैं। आपकी हस्बैंड से सेकंड मैरिज यार कि ये क्या कमेंट है, आपकी हस्बैंड से सेकंड मैरिज कैसे हुई? वो तानु लव स्टोरी सुनाए कैसे सेकंड मैरिज हुई। आगे, व्हाट वाज हिज वाइफ रिएक्शन ऑन योर वेडिंग एंड व्हाई यू गॉट मैरिड विद देम, डोंट माइंड लाइक एनी प्रॉब्लम ड्यू टू ड्रामा छोड़ो। वो जो क्या नाम था उनका, सना चौधरी, उन्होंने जो एक कमेंट किया है उसके आगे उनकी स्टोरियाँ चलना शुरू हो गई हैं। इट वॉज एक्सीडेंटली, अच्छा उन्होंने रिप्लाई किया, वाह। इट वॉज एक्सीडेंटल मीट अप एंड ही वॉज इन लव विद मी एट फर्स्ट साइट, वाओ। I was totally unaware regarding his past, but he was exposed. I could not step back as I loved him badly, but I never discussed his previous life. I am truly a blessed wife. Alhamdulillah. यार बड़ा हौसला है ये सना चौधरी साहिबा का। वो रिप्लाई कर रही हैं और हकीकत बता रही हैं कि यार कोई गल नहीं, जब आपको अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाज दी है तो फिर हमें ना वो जिसे कहते हैं रिवेंज की तरफ नहीं जाना चाहिए। रिवेंज इज़ नॉट गुड। हमारी तरफ से मैं कहता हूँ कि मेरी पूरी टीम की तरफ से सना चौधरी साहिबा के लिए तालियाँ एप्रिसिएशन की।
आगे है जी, आई वॉज द फर्स्ट वाइफ. It hurts when someone else comes in your life. But now, after divorce, I understand it would have been fine had he done justice between us. I waited 19 years for him. He married another woman third, but never came back to me. We have 2 kids together. I have so much to say that, but in a ways it's pointless. But because I do believe this all well, that ends well, it ended well for me, and I understand why I went through what I went through. Alhamdulillah. ये उनसे भी महान है. ये हैं जी मोइस फ़नी वीडियो. ये उनसे भी महान औरत है. इनके बंदे ने दूसरी के बाद तीसरी भी शादी कर ली और वो कह रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का यार ये चीज़ जो है ना कि तेरे घर की पक गया है, अंदर मटन पक गया है, तो मैं कह रहा हूँ मेरे घर ते दाल पकी है, छुपा क्यों रहे हैं. अल्लाह का करोड़ हाँ दफ़ा शुक्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने करोड़ों से बेहतर रखा हुआ है. एनीवेज हम आगे चलते हैं क्योंकि ये बातें फिर ना वो लंबी हो जाएंगी, बीच में हमारे कमेंट्स आ जाएंगे, बीच में इस तरह के कमेंट. लेकिन इस तरह के कमेंट हकीकी ज़िंदगी के कमेंट बहुत अच्छे होते हैं. आगे चलें जी. एक और आया, आई एम आल्सो सेकेंड वाइफ. मासूमा ने गलत किया, सर्वेंट के थ्रू उसकी फर्स्ट वाइफ को डिस्ट्रॉय किया. आफ्टर डैट ये चीज़ तो हम भी भाई कह रहे हैं कि मासूमा ने गलत किया है और ये हतून भी यही हमें बताना चाह रही हैं कि मैं भी सेकेंड वाइफ हूँ. किसी की ज़िंदगी को तबाह नहीं करना चाहिए. अगर आपसे हो गया है ना तो देन फेस इट, लेकिन अच्छे तरीके से. अच्छा जी, आ गया मासूमा एक्सप्रेशन कमाल है यार. अच्छा जी, मासूमा के ऊपर एक्सप्रेशन फेसलेस थे, अब ये आया है कमेंट कमाल है. आगे, वेल डन. इट्स टीटी इस एपिसोड में एक्शन लिया है, ऐसे ही करना चाहिए था. आई लाइक इट. ये कौन है? जुनेद. बंदा जे बंदी ने नहीं किया, टीटी ने सही किया है, बंदा ही कह रहे ना. निकाह किया है तो कीर ने कोई गुनाह तो नहीं किया. ये हुरम साहब आ गए भाई, उन्होंने कहा निकाह कितना है, कोई गुनाह नहीं किता. आगे चलें जी. क्या पावरफुल एक्टिंग थी आज मासूमा की. लो जी, मासूमा का एक और वोट आ गया. आगे जी, आज की एपिसोड में मासूमा ने जो भी बोला टीटी को सब सच ही कहा है. हर एक शब्द में उसका दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था. रेहाम ने हमेशा ही मासूमा को जलील किया और फिर उसके फादर को भी, और रही सही कसर उसके बेटे ने पूरी कर दी. टीटी की गलती है, वो कोई बच्चा नहीं है. वाह. आगे अभी खत्म नहीं हुआ. खुद सोच समझ के मासूमा से शादी की थी और जब पकड़े गए तो चूहे की तरह छुप गए, जबकि उसने 100 वादे किए थे मासूमा से. आए आए आए, ये भी कोई दुखी आत्मा है, मुझे शर्त लगवा लें. ये कोई दुखी आत्मा है जो कि ये बताना चाह रहे हैं कि भाई टीटी का गलत. मैं तो भाई पहले दिन से कह रहा हूँ टीटी ने गलत किया है. चंगा भला जिंदगी गुजारिया सी, टेंशन च पै गया बेचारा. रातां नूं उठ के बाहर जाना पैंदा, बच्चों को जलील होना पैंदा, अपनी बीवी को जलील होना पैंदा, उत्तों दूजी बीवी भी हुण जलील कर दी है. वो उसकी तरफ आगे बढ़ा है, उसने कहा तेरी, उसने कहा स्टेप बैक, यानी कि कहा नहीं लेकिन यही था कि हदूद च रह. हूँ मैं तेनों दसांगी 21वें एपिसोड और 22वें एपिसोड ब्लास्ट होना है. शी हैज़ दिस स्नैक ऑफ ब्लेमिंग अदर्स इन अ फ्लैश जस्ट लाइक माई हस्बैंड. यार इस दफ़ा तो कमाल ही हुआ है. हर कोई अपनी हकीकी ज़िंदगी आके इधर कमेंट्स में डिस्कस कर रहा है कि इसने कहा जी ये तो मेरे हस्बैंड की तरह ही कर रहे हैं. ठीक है जी, नाम नहीं लेते अब. बेहतरीन ज़बरदस्त. आज टीटी ने मासूमा का फेवर किया, दिल खुश हो गया और मूसा को थप्पड़ लाजवाब और बाप बाप होता है. अच्छा, ये आज हो क्या रहा है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और अपनी एंडिंग की तरफ आते हैं. यार देखें, मेरा एक अपना रिव्यू है कि मर्द गलत होता है. ठीक है, मैं इस चीज़ पे एग्रीड हूँ. लेकिन अगर मर्द से गलती हो जाए ना तो औरत के दिल में एक जिसे कहते हैं ना कोना ज़रूर हमदर्दी का रखना चाहिए. यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि जब हम गलत काम करते हैं ना, करते नहीं सोचते हैं,
तो फरिश्ते सुकून में होते हैं, जब कर लेते हैं तो फरिश्ते लिख लेते हैं, और जब हम अच्छे काम का सोचते हैं ना, फरिश्ते उसी टाइम लिख लेते हैं कि भाई लिख दो। जब अल्लाह ताला ने एक हर जगह का है कि माफ़ी का एलिमेंट होना चाहिए, तो मेरे अपने रिव्यू हैं, मुझे नहीं पता मैं से मुतफिक होते या नहीं होते। अगर बंदे से गलती हो जाए ना तो माफ़ी उसे दे दें। ये नहीं है कि मौके पे मौका दें, एक मौका नहीं, फिर गलती की, फिर दूसरा मौका, इस तरह नहीं, लेकिन उसको सबक सिखा के माफ़ी मिल जानी चाहिए। हम 21वें एपिसोड में देखेंगे कि 21वें 22वें एपिसोड में कि थोड़ा सा थ्रिल आएगा दोनों की फैमिलीज़ में, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि बिस्मिल की आने वाली एपिसोड्स हमारे लिए बहुत सबक आमूज़ होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।